नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खास विश्लेषण में जहां हम एसएससी एमटीएस 2026 के बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। भाई, जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस महाभर्ती के डिटेल्स में डाइव करते हैं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार नंबर से 7948। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि 2026 में आने वाली अनुमानित वैकेंसीज का आंकड़ा है। लगभग 8000 सरकारी नौकरियां, मतलब समझ रहे हैं, ये वो मौका है जो हजारों कैंडिडेट्स का फ्यूचर सेट कर सकता है। इस आंकड़े को देखकर ही ना अंदर से तैयारी वाली फुल वाइब आ जानी चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। 1. द मेगा अपॉर्चुनिटी अवेट्स। 2. मार्क इंपॉर्टेंट डेट्स नाउ। 3. एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फीस। 4. रोल्स, प्रोफाइल्स एंड सैलरीज। और 5. द सिलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। हर एक डाउट क्लियर होगा, बस बने रहिए। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द मेगा अपॉर्चुनिटी अवेट्स। देखते हैं असल में कितनी बड़ी है ये अपॉर्चुनिटी। अगर हम सोर्स के अलग अलग आंकड़ों पर नजर डालें तो एक तरफ 7948 का इनिशियल एस्टीमेट है, लेकिन वहीं अगर स्पेसिफिक ब्रेकडाउन देखें तो एमटीएस के लिए 6810 और हवलदार के लिए 10138 पदों का भी जिक्र है। अब देखिए, हम यहां किसी एक पर्टिकुलर आंकड़े का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, पदों की संख्या सच में बहुत मैसिव होने वाली है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, रोल्स, प्रोफाइल्स एंड सैलरीज। आखिर कैंडिडेट्स को काम क्या करना होगा और उसके बदले में मिलेगा क्या? बात करें पैसों की तो अनुमानित शुरुआती वेतन लगभग 18,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए प्रति माह के बीच बताया जा रहा है। देखा जाए तो कम उम्र में करियर स्टार्ट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल फाइनेंशियल बेस है। और हाँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस और टाइम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है सैलरी का ग्राफ भी ऊपर ही जाएगा। अब रोल्स क्या होंगे? तो देखिए, एमटीएस और हवलदार कैटेगरी के अंदर हवलदार, चपरासी, दफ्तरी, जमादार, जूनियर गेस्टेटनर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला और माली जैसे पदों की बात की गई है। मतलब अगर कोई दफ्तरी बनता है तो उसका मेन काम ऑफिस की फाइलों को मेंटेन करना होगा। कैंडिडेट्स को एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली किस प्रोफाइल के लिए दिन रात एक करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और बहुत ही क्रूशल सेक्शन पर, मार्क इंपॉर्टेंट डेट्स नाउ, क्योंकि कैलेंडर सेट करना ही तो पहला कदम है। टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए 2 डेट्स निकल कर आ रही हैं, 23 जून और 30 जून 2026। तो जून के एंड में तो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहना है। इसके बाद जुलाई 2026 में फॉर्म करेक्शन विंडो खुलेगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2026 और सबसे बड़ी बात, एग्जाम सितंबर से नवंबर 2026 के बीच कंडक्ट होंगे। बस इन्हीं डेट्स को अपनी स्टडी प्लानिंग का बेस बना लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फीस। आखिर इस रेस में दौड़ने के लिए चाहिए क्या? पता है इस एग्जाम की सबसे शानदार बात क्या है? इसकी एक्सेसिबिलिटी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। जी हां, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन, और हां, कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। लिटरली सिर्फ 10वीं पास करके एक पक्की सरकारी नौकरी सिक्योर करने का ये चांस इसे बहुत ही स्पेशल बना देता है। एज लिमिट को लेकर ना अक्सर कैंडिडेट्स के बीच थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसे ऐसे समझिए। एमटीएस के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है, जबकि हवलदार पोस्ट के लिए ये लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। मतलब जो लोग स्पेसिफिकली हवलदार पद टारगेट कर रहे हैं, उन्हें यहां सीधे सीधे पूरे 2 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। चलिए अब एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीस है मात्र 100 रुपए। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि महिलाओं, एससी, एसटी, दिव्यांगजनों और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म एब्सोल्युटली फ्री है, 0 फीस। ये एक ऐसा बेहतरीन स्टेप है ताकि हर बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अप्लाई कर सकें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, द सिलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। फाइनली सिलेक्शन होगा कैसे? इस सफर का सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी सीबीई। अब जो कैंडिडेट सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका एग्जाम के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट्स इट। लेकिन जो लोग हवलदार पद के लिए जा रहे हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप यानी फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। अब ये हवलदार वाला फिजिकल टेस्ट है। कैसा? तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक वॉकिंग टेस्ट है। मेल्स को 15 मिनट में 1600 मीटर वॉक करना है और फीमेल्स को 20 मिनट में 1000 मीटर। इसके लिए कोई भारी भरकम एथलेटिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बस नॉर्मल मेडिकल फिटनेस और बेसिक चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात,
अगर कैंडिडेट्स अभी से नहीं लगेंगे तो बहुत सारे दूसरे लोग उन्हें पीछे छोड़ देंगे। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन की रियलिटी है। और हाँ, अपनी इस जर्नी को एकदम राइट डायरेक्शन देने के लिए जीएस विद हेमंत जैसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो किया जा सकता है, जो एकदम टॉप नॉच गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। याद रखिए, जो अभी से बाजी मारना शुरू करेगा वही फाइनल मेरिट लिस्ट में चमकेगा। तो इस पूरे शानदार विश्लेषण के बाद बस एक ही सवाल बचता है, क्या कैंडिडेट्स 2026 में अपनी वो एक पक्की सीट क्लेम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत मासिव है, रोड मैप एकदम क्लियर है, बस अब जरूरत है तो कंसिस्टेंट मेहनत की। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में।